अंधेरों से उजाले की तरफ के उन्वान से जमात-ए इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से चलाई जा रही रियासत गिर मुहिम के तहत नांदेड़ के होटल अतिथि में एक बैनुल मज़ाहिब मुज़ाकरे का कामयाब इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से जमात इस्लामी महाराष्ट्र के शोबा दावत से ताल्लुक़ रखने वाले और मराठी हफ्त रोज़ा शोधन के मुदीर नौशाद उस्मान को मदऊ किया गया। नौशाद उस्मान ने अपनी तकरीर में जहाँ एक तरफ जमात इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से चलाई जा रही मुहिम के अगराज़ व मकासद को वाज़ेह किया तो दूसरी तरफ इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि समाज में आज चारों तरफ जो अंधेरा फैला हुआ नज़र आ रहा है, इस अंधेरे को दूर करने के लिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में आना ज़रूरी है। इस्लामी अक़ायद इंसान को हक़ और इंसाफ की राह पर क़ायम रखने में मदद करते हैं। इस्लाम ने हर एक के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ बताई है। इस्लाम अमन व सच्चाई का पैगाम देना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ फ़िस्ताई ताकतें इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें भी कर रही है। मुज़ाकरे में शरीक लोगों ने इस्लाम के बारे में अपने जहनों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ सवालात भी पूछे, जिनके इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश की गई। मुज़ाकरे के इब्तिदा में जमात इस्लामी नांदेड़ के रुकन जमात मजीद खान ने इब्तिदाई गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने जमात इस्लामी हिंद का मुकम्मल तारुफ करवाया और जमात की जानिब से अंजाम दी जाने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में मालूमात दी। अमीर मुकामी रियाजुल हसन आमिर ने इख्तितामी खिताब के दौरान जमात की जानिब से मुहिम के तहत अंजाम दी जाने वाली सरगर्मियों के बारे में मालूमात दी और वहीं दूसरी तरफ मुज़ाकरे में शरीक होने के लिए तमाम मजहबी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करने का यकीन दिलाया। प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के रियासती मजलिस शूरा के रुकन एम ए जलील साहब ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है अंधेरों से प्रकाश की ओर, इसमें सिर्फ जमात इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसके अंदर। ख़ास तौर से प्रोमोज का बनाना या वीडियो बाइट्स वगैरह जो बनाना, महिलाओं ने अपने मोबाइल से अपने घर पर वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला है, उसमें इफ़ेक्ट डाले हैं और उसको वायरल किया। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं ने दूसरी महिलाओं के बाइट्स लिए हैं, हमारे नॉन मुस्लिम बहनों के बाइट्स लिए हैं हमारे, और उसको जो भेजा है, ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के बाकी हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने भी खुद अपने घर पर रिकॉर्ड करके हमको वीडियो क्लिप्स भेजे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सभाएं ऐसे हालात में लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सोशल मीडिया पर जोर दिया गया और उसके लिए वीडियो क्लिप्स वगैरह तैयार करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। 1800, 572, 3000 उस पर फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि जो है हमको लिटरेचर चाहिए, हमने ये पॉम्पलेट पढ़ा, हमारे ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए वगैरह। इस तरह से एक संवाद का जो है एक नया दौर इस अभियान के द्वारा जो है पूरे राज्य में शुरू होगा, ऐसा मुझे लगता है। आज नांदेडमध्ये अंधारातून प्रकाशाकडे कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं होतं। अतिशय सुंदर आणि नियोजनबद्ध हा कार्यक्रम नांदेडमध्ये पार पडला। जमाते इस्लाम हिंद नांदेडच्या शाखेनं हा कार्यक्रम आयोजित केला होता। सर्व मानव एका सानिध्यात राहावं एकमेकाच्या आणि ते गुण्यागोविंदानं नांदावेत, हा त्यांचा उद्देश होता। यामध्ये प्रमुख म्हणून नौशादजी उस्मान साहब या कार्यक्रमाचं नेतृत्व करत होते, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते आणि त्या कार्यक्रमाचे वक्तेसुद्धा होते। ते इस्लामचे गाढे अभ्यासक आहेत, विविध फुलेशाह आंबेडकर या विषयावर चांगल्या पद्धतीने ते बोलतात। फार चांगल्या पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या काही मुद्दे या ठिकाणी मांडलेले आहेत। त्यांनी फार सुंदर अशी चर्चा आज नांदेडमध्ये घडवून आणली। या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक अब्दुल मजीद साहब की जे नांदेडची शाखा त्यांच्याकडे आहे, सुंदर असं त्यांनी या ठिकाणी आपलं प्रस्तावामध्ये आपल्या संघटनेच्या संदर्भामध्ये आपल्या संघटनेची भूमिका काय आहे, संघटना काय काम करते, संघटना मानव निर्मितीसाठी आणि मानवाच्या विकासासाठी आणि मानवाच्या ध्येयाकडे मानव म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन कशा प्रकारे असतं, या प्रस्तावनेमध्ये अब्दुल मजीद सरांनी चांगल्या पद्धतीने मांडलेला आहे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये एक जो है हर धर्म की मूल बुनियादी सीख तो यही है, लेकिन हम इंसान कुछ अपने धर्म के बारे में अंधे होकर जिस तरीके से आपस में जो माहौल बिगड़ रहा है देश में, ऐसे वक्त में ये जो अंधाराकडून प्रकाशाकडे जो एक उपक्रम लिया है जमात इस्लाम ने, निश्चित ही ये सराहनीय है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सोच अपनी थोड़ी बड़ी करें और
अपने धर्म का, अपने मज़हब का तो हमको अभिमान रहना ही चाहिए, लेकिन दूसरे मज़हब का हम अपमान न करें, ये भी अगर हम मैसेज दे सकें तो मुझे लगता है कि बहुत से दंगे फसाद इसमें कम हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में और बढ़ते पैमाने पे होने चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि लोगों की गलतफहमियाँ दूर हो सके और ये समाज में जो ये कटुता बढ़ रही है उसको कम करने में समाज के लोग ही आगे आएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। थैंक यू।